राधे हरी किचन में आप सभी का स्वागत है एक नई रेसिपी के साथ में। तो राधे हरी किचन में आज हम खस्ता बिस्किट बनाएंगे और वो भी बहुत इजी तरीके से। तो यहाँ एक कटोरी सूजी ली है हमने और सूजी जो है हमने छन्नी से छान कर रखी हुई है। तो सूजी को साइड रखते हैं। अब एक मिक्सिंग बाउल लेते हैं और सबसे पहले उसमें रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने आप देख सकते हैं कि रिफाइंड ऑयल मिक्सिंग बाउल में डाल दिया। अब ये शुगर पाउडर है, मतलब पिसी हुई चीनी है, जिसे आप घर में भी तैयार कर सकते हैं मिक्सी में चीनी को डालकर। तो इसको भी इसमें डाल देते हैं। और अब इनको अच्छे से मिक्स करते हैं। सबसे पहले दोनों चीज़ों को अब रिफाइंड ऑयल और शुगर पाउडर मिक्स हो चुके हैं। सबसे पहले इसमें हम सूजी ऐड करते हैं और सूजी के बाद यहाँ पर एक कटोरी हमने मैदा ली है। आप इसकी जगह गेहूं का आटा भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मैदा भी ऐड कर देती हूँ। अब इनको एक बार और अच्छे से मिक्स करें। अब अभी अच्छे से मिक्स नहीं करा है हमने, उससे पहले आप यहाँ देख सकते हैं आधी चम्मच जो है हमने जीरा लिया है। तो देखिए मैं आपको हाथ पर दिखाती हूँ, आधी चम्मच है और ज़्यादा नहीं है। जीरे वाले जब बिस्किट बनाते हैं तो उसमें काफ़ी जीरा डालते हैं। आज बस हमें जीरे का जो है ना फ्लेवर चाहिए, तो इसीलिए हमने कम जीरा यूज़ करा है। देखिए पिंच भर बाइट वाला नमक और पिंच भर ही जो है एक पिंच मीठा खाना सोडा और एक चम्मच बेकिंग पाउडर। अब जो सामान हमें मिक्स करने थे वो सारे अच्छे से इसमें मिक्स हो चुके हैं। अब इन सामानों को चम्मच से या हाथों से अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो अब देखिए बिल्कुल परफेक्ट मिश्रण हमारा जो है तैयार हुआ है। अब आधी कटोरी यहाँ हमने दूध लिया है, तो दूध को थोड़ा थोड़ा कर डालेंगे, एक साथ इसमें नहीं मिक्स करेंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा डो गीला ना हो जाए। तो आप देखिए जो डो है कुछ इस तरह से हमारा होना चाहिए, जो कि बिल्कुल ना तो सॉफ्ट हो और ना ज़्यादा हार्ड हो। तो देखिए डो जो है बिल्कुल हमारा तैयार है और ना ये सॉफ्ट है और ना ज़्यादा हार्ड है। देखिए मैं आपको, और दूध हमारा इतना बच गया, आधी कटोरी दूध हमने यहाँ लिया था। अब इसको क्योंकि सूजी मिक्स की है तो मैं हमेशा आपको हर रेसिपी में बताती हूँ कि थोड़ा सा सूजी को रेस्ट पर
2-3 मिनट के लिए रख देते हैं, जिससे क्या है सूजी सॉफ्ट हो जाती है। तो इसे 3 मिनट के लिए रेस्ट पे रहने देते हैं, 3 या 4 मिनट के लिए। तो यहाँ हमारे जो है 4 मिनट हो चुके हैं और अब आप देखिए जो डो है बिल्कुल थोड़ा सा सख्त हो गया है। क्यों? क्योंकि सूजी इसमें मिक्स की थी, तो सूजी ने इसको थोड़ा सा ड्राई कर दिया है। ड्राई से मतलब है बिल्कुल परफेक्ट मिश्रण जो है हमारा हो गया है। हमने यहाँ आधी कटोरी से ज़्यादा सूजी ली थी, यही कटोरी थी, और आधी कटोरी से ज़्यादा ही जो है हमारा क्या था, शुगर पाउडर था। तो बिल्कुल एक कटोरी से आप नाप लेंगे, घर की कोई भी कटोरी या गिलास सेट कर लीजिए, तो बिल्कुल परफेक्ट माप आपका बनेगा। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेजरिंग कप ही लाएं बाज़ार से, जब ये आपका काम होगा। अब मैंने एक थाली ले ली है और इस पर हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा देते हैं। अब ये अपना डो इस तरह से अच्छी तरह से हम जो है बहुत ही आसान तरीके से महीने भर स्टोर करने लायक बिस्किट आपके जो है ना घर पर ही बनकर तैयार हो जाते हैं, और उन्हीं सामानों से जो सामान हमारे घर पर हमेशा अवेलेबल रहते हैं। ये नहीं कि कुछ भी हमें मार्केट से एक्स्ट्रा सामान की ज़रूरत होती है। देखिए एक तरह से हमने राउंड शेप इसको दे दिया है बिल्कुल। अब चाकू की मदद से ना मोटे और ना पतले, मतलब मीडियम साइज के, देखिए कितनी आसानी से बिस्किट हमारे कट हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि चाकू पर जो है ना बिल्कुल भी कहीं मिश्रण के निशान नहीं है, चिपकेगा नहीं मिश्रण। तो जब भी आप बिस्किट बनाएं तो बस इस बात का ध्यान रखें कि जो आपका मिश्रण है ना वो बिल्कुल कुछ इस तरह से होना चाहिए। कितनी आसानी से जो है सारे पीस हमारे अलग हो रहे हैं। तो कुछ इस तरह से ही आपका जो है बिस्किट का मिश्रण होना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल चौकोर शेप हमने बिस्किट को दे दिया है। बस बिल्कुल बहुत ही इजी तरीके से सारे बिस्किट हमारे चौकोर शेप में तैयार हैं। अब आप इस पर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने आपको हाथ पर रखकर बनाकर दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही इजी डिज़ाइन है, और कोई इसमें बनाने में आप किसी भी तरह की डिज़ाइन जो है बना सकते हैं बिस्किट पर। इस तरह से क्या होता है, खस्ता बिस्किट तो हमारे बने ही हैं, लेकिन ये जो है ना देखने में भी एक बहुत अच्छे बिस्किट लगते हैं। तो यहाँ पर
इसीलिए हमने अलग डिजाइन बिस्किट पर बना दी है। बिल्कुल जो है आपको डिजाइन बनाने के बाद बिस्किट मार्केट स्टाइल बिस्किट लगते हैं, बिल्कुल मार्केट में जैसे डिजाइन। यहाँ सारे बिस्किट हमारे बनकर तैयार हैं। डिजाइन आप देख सकते हैं कि कितनी फर्स्ट क्लास लग रही है। अब एक प्लेट ली है मैंने और इस पर हमने जो है रिफाइंड ऑयल लगा दिया है। अब हर एक बिस्किट हम इस पर देखिए। अब इनको ब्रेक करने की तैयारी करते हैं। गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है और इसमें मैं नमक डाल देती हूँ। नमक जो है हमारा यूज़ करा हुआ नमक है और मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि जो यूज़ करा नमक होता है उसे फेंके ना, और इस तरह से हम यूज़ कर लेते हैं। गैस ऑन कर दी है हमने। अब मैंने ये जो बिस्किट रखे थे तो इनको इस पर रख देती हूँ। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि अब हम कढ़ाई को प्री हीट करें। हमने डायरेक्ट कढ़ाई को अभी गर्म करने के लिए रखा था और डायरेक्ट अपने बिस्किट जो हैं हमने कढ़ाई में रख दिए। तो यहाँ हमने सारे बिस्किट रख दिए हैं और ये जो 2 बिस्किट मेरे बचे थे तो वो मैंने ना इस तरह से आप देख सकते हैं साइड से लगा दिए हैं, क्योंकि प्लेट जो है थोड़ी छोटी हो गई हमारी, तो इसीलिए मैंने इनको साइड से लगा दिया है। अब इनको अच्छे से कवर कर देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं थाली से हमने बिल्कुल अच्छे से कढ़ाई को कवर कर दिया है और अब गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देते हैं, मतलब बिल्कुल धीरे कर दी है और इनको 20 मिनट के लिए ब्रेक होने देते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे 20 मिनट हो चुके हैं और गैस की फ्लेम बिल्कुल धीरे है और अब हम अपने बिस्किट चेक कर लेते हैं। देखिए आप जो है हमारे बिस्किट कितने अच्छे ब्रेक हुए हैं। अब सबसे पहले मैं गैस बंद कर देती हूँ। गैस यहाँ हमने बंद कर दी। अब इन बिस्किट को निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। उसके बाद जो है इनको कट करेंगे। तो यहाँ आप देखिए बिस्किट जो हैं हमारे सारे ठंडे हो चुके हैं। अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। और आप
आप देख सकते हैं बिल्कुल थाली जो है हमारी जली नहीं है। और यहाँ पर हमने बटर पेपर का भी यूज़ नहीं करा था। और देखिए आप पीछे से कितने अच्छे सिके हैं, बिना अवन के, बिना डीप फ्राई करे, सिर्फ 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल से जो है हमारे बिस्किट, खस्ता बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं। और आप डिजाइन कोई भी दे सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। बस बनाते समय जो है गैस की फ्लेम को आप बिल्कुल धीरे रखें, जिससे क्या है कि आपके जो बिस्किट है जलेंगे नहीं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से कम सामानों में महीने भर स्टोर करके रखने लायक आप हमारे बिस्किट बनकर तैयार हैं। तो रेसिपी पसंद आए तो इनको ठंडा करने के बाद ही आप बिस्किट को निकालें, वरना ये टूट जाएंगे। और कितने कम सामान से कितने बड़े बड़े बिस्किट जो हैं हमारे बिल्कुल बनकर तैयार हुए हैं। बिल्कुल अलग स्टाइल के मैंने आपको अलग अलग तरह के बिस्किट बनाने की रेसिपी दिखा रही हूँ, जो बहुत इजी तरीके से बनने वाले बिस्किट हैं। मार्केट से अब बिस्किट लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से आप इनको घर पर बनाइए और अपने मनपसंद मीठा कम या ज़्यादा वो अपने आप टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। एकदम खस्ता बिस्किट, कहीं हाथों में नहीं चिपकेंगे और ना हार्ड कि आप खा ना सकें। तो इस तरह से आपको मेरी बिस्किट की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप तक ये यूनिक सी रेसिपियाँ पहुँचती रहें। तो फिर मिलते हैं एक अगली रेसिपी में। राधे राधे।